कितनी बार हम अपने अतीत की गलतियों, पापों और असफलताओं को लेकर अंदर से टूट जाते हैं। हम बार बार अपने बारे में खुद को कहते हैं, मैं योग्य नहीं हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं गुनहगार हूं। और इसी को दोष भावना कहते हैं। दोष भावना क्यों आती है? एक, पाप और गलतियों के कारण। जब हम परमेश्वर की इच्छा के विपरीत चलते हैं तब आत्मा हमें झंझोरती है। रोमियो 3:23, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। यानी पाप के कारण मनुष्य में दोष भावना आती है। दो, अंतरात्मा की गवाही से। परमेश्वर ने हर इंसान को एक अंतरात्मा दी है। जब हम सही के विपरीत जाते हैं तो हमारी अंतरात्मा हमें दोषी ठहराती है। रोमियो 2:15, उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनके विचार आपस में दोष लगाते या छुटकारा दिलाते हैं। तीन, शैतान के आरोप के कारण। शैतान का एक नाम है दोष लगाने वाला। प्रकाशित वाक्य 12:10, शैतान हमारे भाइयों का दोष लगाने वाला है, जो दिन और रात परमेश्वर के सामने उन्हें दोषी ठहराता है। शैतान बार बार हमें हमारी पुरानी गलतियां याद दिलाता है ताकि हम परमेश्वर की क्षमा और अनुग्रह को अनुभव न कर सके। चार, अतीत से बंधे रहने के कारण। जब हम अपनी गलतियों, टूटे रिश्तों और पापों को छोड़ नहीं पाते तो दोष भावना हमें पकड़ कर रखता है। दोष भावना इसलिए आती है क्योंकि हम अतीत में फंसे रहते हैं और परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते कि उसने हमें क्षमा किया है। कभी कभी दोष भावना पवित्र आत्मा का काम भी होता है ताकि हम अपने पापों को पहचानें और परमेश्वर की ओर लौटें। यूहन्ना 16:8, जब वो पवित्र आत्मा आएगा तो संसार को पाप, धर्म और न्याय के विषय में दोषी ठहराएगा। यानी सच्चा दोष भावना हमें पाप से दूर ले जाकर मसीह में क्षमा और छुटकारा दिलाता है। दोष भावना दो तरह से आती है। एक, शैतान की चाल से हमें गिराने, तोड़ने और निराश करने के लिए। दो, पवित्र आत्मा से हमें पाप पहचानने और यीशु की ओर लौटाने के लिए। फर्क यह है कि शैतान का दोष भावना हमें नीचे गिराता है, लेकिन पवित्र आत्मा का दोष भावना हमें यीशु के क्रूस तक ले आता है। दोष भावना ऐसा बोझ है जो आत्मा को दबा देता है, शांति को छीन लेता है और परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करने से रोकता है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह दोष भावना की जंजीरों को तोड़ने आए हैं। रोमियो 8:1, इसलिए अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। ये वचन हमें आश्वासन देता है कि अगर हम मसीह में हैं तो हमें दोषी ठहराने का अधिकार किसी के पास नहीं है। यशाया 1:18, यद्यपि तुम्हारे पाप लाल रंग के समान हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। परमेश्वर न केवल पाप क्षमा करते हैं बल्कि हमें बिल्कुल नया बना देते हैं। भजन संहिता 103 का बार, पूर्व से पश्चिम तक जितनी दूर है उतनी ही दूर उसने हमारे अपराध हमसे हटा दिए हैं। जब परमेश्वर क्षमा करता है तो वो हमारे पापों को याद भी नहीं करता। हमें खुद को भी दोष भावना से मुक्त करना है। 1 यूहन्ना 1:9, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे पाप क्षमा करे और हमें सब अधर्म से शुद्ध करे। जब हम अपने पापों को प्रभु के सामने स्वीकारते हैं तो वो न केवल क्षमा करता है बल्कि हमें नई पहचान देता। 2 कुरिन्थियों 5:17, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। मसीह में हमें नया जीवन, नई शुरुआत और नई पहचान मिलती है। दोष भावना अब हमें बांधकर नहीं रख सकती। भाइयों और बहनों, याद रखिए, दोष भावना शैतान का हथियार है, लेकिन क्षमा और अनुग्रह परमेश्वर का वरदान है। जब आप खुद को दोषी महसूस करें तो क्रूस की ओर देखिए, जहां यीशु ने कहा यह पूरा हुआ। वहां आपके पाप, आपकी असफलताएं और आपका सारा बोझ समाप्त हो गया। दोष भावना से छुटकारा पाने के 5 तरीका। 1, पाप को स्वीकार करें और परमेश्वर के सामने लाएं। दोष भावना तभी आती है जब पाप छुपा हुआ रहता है। नीति वचन 28:13, जो अपने अपराध छिपाता है वो सफल न होगा, परंतु जो उन्हें मान लेता
और छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। घुटनों पर बैठकर परमेश्वर से कहें, हाँ प्रभु, मैंने गलती की है। ईमानदारी से स्वीकार करना ही दोष भावना से मुक्ति का पहला कदम है। 2, यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करें। हमारी क्षमा हमारे कामों से नहीं, बल्कि यीशु के क्रूस से है। 1 यूहन्ना 1:7। यीशु मसीह का लहू हमें सब पाप से शुद्ध करता है। जब भी गिल्ट सताए तो क्रूस की ओर देखें और कहें, यीशु ने मेरे लिए ये बोझ उठाया है, मैं दोषी नहीं हूं। 3, परमेश्वर के वचनों को पकड़े। शैतान बार बार आपको अतीत की याद दिलाएगा, लेकिन वचन आपको सच्चाई बताएगा। रोमियो 8:1। अब जो मसीह यीशु में है उन पर कोई दोष नहीं है। रोज ऐसे वचनों को पढ़े और याद करें जो क्षमा और स्वतंत्रता के बारे में बताते हैं। हर बार गिल्ट आने पर वचन बोले, मैं मसीह में नई सृष्टि हूं। 4, खुद को भी माफ करें। कई बार परमेश्वर हमें क्षमा कर देता है, लेकिन हम खुद को क्षमा नहीं कर पाते। भजन संहिता 103 का बार, पूर्व से पश्चिम तक जितनी दूर है उतनी ही दूर उसने हमारे अपराध हमसे हटा दिए हैं। आईने में खुद को देखकर कहें, मैंने गलत किया था, लेकिन अब मैं मसीह में नया हूं। मैं खुद को माफ करता हूं। 5, नया जीवन जिए, आगे बढ़े। गिल्ट हमेशा हमें अतीत में बांधता है, लेकिन यीशु हमें भविष्य की ओर बढ़ाते हैं। फिलिपियों 3:13-14। मैं पीछे की बातें भूलकर आगे की ओर बढ़ता हूं और मसीह में लक्ष्य की ओर दौड़ता हूं। भाइयों और बहनों, दोष भावना बोझ है, लेकिन यीशु मुक्ति है। दोष भावना कैद है, लेकिन यीशु दरवाजा खोलने वाले हैं। दोष भावना कहता है तू दोषी है, यीशु कहता है तू क्षमा किया गया है। प्रार्थना, हे प्रभु यीशु, मैं अपने अतीत की हर गलती और पाप तेरे चरणों में रखता हूं। मुझे तेरे लहू से धो और दोष भावना से मुक्त कर। मुझे ये विश्वास दे कि तूने मुझे क्षमा किया है और मैं तुझ में नई सृष्टि हूं। आमीन।